मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। सुना तुमने? तुमने सुना? तुमने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा ये सिर्फ मेरी। और तुमने क्या कहा? कि मुझे खतरा है। अब मैं हर खतरे से ज्यादा खतरनाक हूं। तुम दोनों मामूली नाग अगर अपनी जान बचाना चाहते हो, चुपचाप अपनी दुम दबाओ और निकल जाओ यहां से। क्योंकि पता नहीं, मुझे अगर गुस्सा आया तो कुछ भी कर सकता हूं, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। प्रिया, वरुण प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार मेरी बात सुन लो। रुको! नागमणि, हमारी नागमणि। तुम मीरा की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाओगे। मीरा उठो, मेरे पास आओ। वो नागमणि नागवंश की है, इसे हमें दे दो। थी नागमणि नागवंश की थी, लेकिन आज इस वक्त वो मेरे हाथ में है, और जब तक ये मणि मेरे हाथ में है तब तक तुम्हारी इच्छाधारी चालें, तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारा जहर, सब कुछ बेकार है। तुम नाग हो लेकिन सिर्फ पत्थर के। तुमने बिल्कुल सही कहा आयान। मणि कब और किसकी थी इस बात से क्या फर्क पड़ता है? मणि है, किस्मत थोड़ी है कि हाथ न बदल सके। आज फिर से हाथ बदलेगी। नागमणि हमारे हवाले कर दो अभी और इसी वक्त। बच्चे अक्सर चमकीले पत्थर को खिलौना समझ लेते हैं। तुमने भी उससे जितना खेलना था खेल लिए बच्चे, अब तुम्हारा सारा खेल खत्म। तुम ना तो इस मणि को समझते हो, ना ही इसकी शक्तियों को। तुम इस मणि को नहीं संभाल पाओगे आयान। मिस्टर चौधरी। क्या? मिस्टर चौधरी, मैंने तुम्हें यही सब दिखाने के लिए तो यहां पर बुलाया है। क्या दिखाने के लिए? ये दिखाने के लिए कि ये लोग एक मामूली से बुलीज हैं। ये लोग जादू टोना कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। अगर इनके सामने डटकर खड़े हो जाओ तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों ने ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। निकल जाओ यहां से, और अपने इन सांपों को, सॉरी, ये गुलामों को यहां से लेकर बाहर निकलो। गेट आउट! तुझे हमारी बातें खोखली धमकी लग रही है? वो मणि हमें दे दे, वरना क्या? मिस्टर चौधरी! धमकियां वो होती हैं जिनके बाद धमाका हो। धमाका? देखना है धमाका।
तुम्हारी पावर्स मेरे आगे कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी पावर का एक और एग्जाम्पल दूं, निकल जाओ यहां से। अब तुम्हें समझ में आया, ये कोई मामूली मणि नहीं है। ये मणि अगर मेरे हाथ में है तो मैं कितना पावरफुल हूं। ये सिर्फ मणि नहीं है मीरा, हमारी सेफ्टी की गारंटी है। आज तक इस होटल में जितनी मुसीबतें आई, आगे से फिर कभी नहीं आएंगी। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आई, फिर से कभी नहीं होगी। ये मणि हमें शक्तिशाली बनाएगी, दुनिया से लड़ने के काबिल बनाएगी। और तुम कह रही हो कि मैं इस मणि को इनको दे दूं? इन लोगों को, ये जो नीचे पड़े हुए हैं, इन्हें? ये मणि खुद चलकर हमारे पास आई है। ये देखो, हमारे हाथ में। मैं इसे किसी को भी नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है ये मणि तुम्हारी सुरक्षा करेगी तो इस दुनिया में तुमसे बड़ा गधा और कोई नहीं हो सकता। हमने हमेशा कहा नागमणि नागवंश की है, किसी एक की नहीं। कि इतनी बड़ी शक्ति किसी एक के पास होनी ही नहीं चाहिए। अगर तुम हमें नागमणि दे देते तो हम आज नागवंश की भी रक्षा कर सकते थे और तुम दोनों की भी। लेकिन अब तुम्हारे स्वार्थ और अहंकार की वजह से अब हम सब मरेंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा। 100 साल पहले रुद्र प्रताप ने भी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ा था और आज तुम भी उसे नहीं त्याग पा रहे हो। तुमने अपनी बर्बादी इस अंगूठी में जड़ ली है अयान चौधरी। अब सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। सुना तुमने सुना? तुमने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा ये सिर्फ मेरी। और तुमने क्या कहा? कि मुझे खतरा है। अब मैं हर खतरे से ज्यादा खतरनाक हूं। तुम दोनों मामूली नाग अगर अपनी जान बचाना चाहते हो, चुपचाप अपनी दुम दबाओ और निकल जाओ यहां से। क्योंकि पता नहीं, मुझे अगर गुस्सा आया तो कुछ भी कर सकता हूं और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। वरुण, प्रिया, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ मुझ पे भरोसा करने के लिए आप दोनों के पास कोई वजह नहीं है। प्लीज मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। प्लीज मुझे बताइए कि उस मणि में ऐसा क्या है कि कोई उसकी ताकत संभाल नहीं सकता। प्लीज। हम तुम्हारी मदद क्यों करें मीरा, और हम तुम पर भरोसा कैसे करें? क्योंकि पिछले जन्म में सावित्री ने हमारी मदद की थी वरुण। उसने फिर से नाग मंदिर की स्थापना की थी, महादेव की तपस्या की थी और अब नागों के लिए प्रार्थना किया था। पर मैं अपना पश्चाताप पूरा नहीं कर पाई थी।
तुमने जितना किया वो भी बहुत था। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि नागमणि में इतनी शक्तियां आई कहां से। पर इतना जरूर पता है कि इसका संबंध रक्त बीज से है। रक्त बीज? हाँ, मतलब राक्षस रक्त बीज? मणि महादेव की छाया में रहती है। ये हमारा कर्तव्य था कि हम उसे मनुष्य जाति से दूर रखें, क्योंकि उसकी इतनी ऊर्जा बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। पर हम अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा पाए और अब हम सबका भविष्य दांव पर है। मेरा अब सिर्फ सर्वनाश होगा, सिर्फ सर्वनाश। मीरा माँ, ईशु, तू सोई नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोए। और इतनी सारी किताबें, आप कौन सा एग्जाम देने वाली हो? शायद मेरी लाइफ का सबसे टफ एग्जाम ईशु, लेकिन कोई भी बुक मेरी हेल्प नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है इस इम्तिहान में सारी बातें आउट ऑफ सिलेबस है। जो ये बुक लिखने वाले ज्ञानियों को नहीं पता तो मैं अकेले कैसे ढूंढूंगी? आप कर लोगे, जो कोई नहीं कर पाता वो माँ कर लेती। और आप भी तो मेरी मीरा माँ हो ना। थैंक्स ईशु। ओके, ये सारी बुक्स तो मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ये कौन सी बुक है? ये कैसे रहेगी? एक मिनट। राजा साहब, मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। डाकिनी ने इसे छुआ है, फिर भी आपने इसे पहन लिया। मिस्टर चौधरी, आपको समझ में आ रहा है इस मणि में डाकिनी के कितने पाप, काले जादू, सब कुछ कितना बसा हुआ होगा? अगर ये अंगूठी उस टाइम पे बारूद है ना, तो इस टाइम पे आइटम बॉम्ब बन गई है मिस्टर चौधरी। ये रेडियो एक्टिव है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये अंगूठी आपको बर्बाद कर देगी। मतलब किसी ने माँ काली से छुपा लिया था। छुपा के रख लिया। अगर वो जमीन पे गिर गया होता मीरा माँ, तो अभी तो और सारे रक्त बीज पैदा हो गए होते ना। पर वो तो हुआ ही नहीं। ये कैसी आवाज थी? मिस्टर चौधरी तो उनके कमरे में, वो यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, होटल में कोई है नहीं। मैं देख कर आऊँ मीरा? ईशु चुप कर, बढ़िया ही मैं देख के आऊँ। मैं देख कर आती हूँ, तो यही रुक, यही रुकना, कहीं मत जाना। ये क्या हुआ? ये बिल्लियों को इतनी तोड़ फोड़ करना कौन सिखाता है?
मीरा माँ, अगर आपने चेक कर लिया तो मैं आ जाऊं? मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ। उसे स्वीकार कर ले। तुझे इसे स्वीकार करना होगा आयान, तुझे इसे स्वीकार करना होगा। ऐसे क्या देख रहा है? ये मणि सजा के रखने की चीज नहीं है, तू इसे संभाल के रखना चाहता है। तुझे इसे दिल से स्वीकार करना होगा। तुझे अपने असली रूप को स्वीकार करना होगा। आज तुझे देखकर डर नहीं लग रहा दुमू का, बस ऐसा लग रहा है कि मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल हूं। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू है कौन? तेरा गुरूर, तेरी ताकत, तेरी बुराई, जिसे तूने अब तक छुपा के रखा था, लेकिन अब तू ज्यादा देर छुपा के रख नहीं पाएगा। तू सिर्फ शीशे में दिखने वाला वहम है। ऐसे ही एक शीशा मैंने पहले भी तोड़ा था, और तेरी मर्जी है तो मैं आज भी तोड़ सकता हूं। ये तू नहीं, तेरा घमंड बोल रहा है आयान। जो तुझे इस मणि के हासिल होने से हुआ है, तुझे अभी इसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। इस मणि की ताकत में वो नशा है जिसे तूने अभी तक सिर्फ चखा है। अपना ले इसे और डूब जा इस मणि की ताकत के नशे में। तुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर तूने मुझे अपना लिया तो इस मणि की शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। आगे बढ़, शक्तियों को अपना ले, इस मणि को अपना ले। अपने असली रूप में आ आयान, तो इस मणि की सारी शक्तियां तुझे अपना लेंगी। तू दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होगा। क्या सोच रहा है? अगर यकीन नहीं आता तो इस आईने के 100 टुकड़े करके देख। जैसे रक्त बीज की बूंदों से सैकड़ों रक्त बीज पैदा हुए थे, वैसे ही इस आईने के हर टुकड़े में तुझे दो मुखाई दिखाई देगा। तू दिखाई देगा। स्वीकार ले इसे, स्वीकार ले। रक्त बीज का अधूरा काम तुझे ही पूरा करना है। स्वीकार ले आया, स्वीकार ले।